हेलो फ्रेंड्स, मैं नीलम आप सब लोगों का अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज मैं एक कहानी सुनाऊंगी। अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा और कमेंट्स करके बताइएगा कि आपको कैसी लगी। अब मैं कहानी शुरू करती हूँ। एक सेठ थे, उनके 7 लड़के थे। समय के साथ सभी बड़े हो गए, सबकी शादी हो गई, 7 बहुएं घर में आ गईं। सबसे छोटी बहू सीधी और समझदार थी। एक दिन बड़ी बहू ने सभी देवरानियों से पीली मिट्टी से घर को लीपना है ऐसा कहा, तो सभी लोग मिट्टी को लेने के लिए चलो। सभी बहुएं टोकरी और खुरपी लेकर मिट्टी खोदने के लिए चल पड़ी। सभी बहुएं मिट्टी खोद कर निकालने लगी। बड़ी बहू जब मिट्टी खोद रही थी तो एक सांप निकल आया। वो सांप को खुरपी से मारने के लिए चली। इस पर छोटी बहू ने कहा, ये निर्दोष है, इसको मत मारो। उसने सांप को नहीं मारा। सांप रेंग कर पेड़ के नीचे बैठ गया। सभी बहुएं मिट्टी खोद कर ले गईं। अब छोटी बहू ने सांप से कहा, आप यहीं पर बैठे रहना, मैं अभी आती हूँ। छोटी बहू घर जाकर काम में लग गई। सांप को किया हुआ वादा भूल गई। दूसरे दिन जब वो सोकर उठी तो उसे अचानक सांप का दिया हुआ वादा याद आ गया। वो तुरंत एक कटोरे में दूध लेकर सांप के पास आ गई और कहने लगी, भैया, मैं घर जाकर तुमको दिया हुआ वादा भूल गई थी, मुझे माफ़ कर दो। और उसको दूध दिया। सांप ने कहा, तुमने मुझे भैया कहा है, वरना मैं तुझे डस लेता। बोलो, तुम्हें क्या चाहिए? छोटी बहू ने कहा, मेरा कोई नहीं है, मुझे एक भाई मिल गया, वही बहुत है। लेकिन मैं जब आपको पुकारूं तो आ जाना। समय बीतता गया। सावन का महीना आया। सभी बहुएं के भाई मायके ले जाने के लिए आए। वे चली गईं। छोटी बहू बहुत उदास थी। उसने अपने सांप भाई को याद किया और वो लड़के के रूप में आ गए। और उनकी सासू माँ से कहने लगे, मुझे अपनी बहन को घर ले जाना है। अब छोटी बहू अपने सांप भाई के साथ उनके घर चल दी। थोड़ी दूर चलने के बाद वो सांप के रूप में आ गए और छोटी बहू से कहा कि वो उसकी पूंछ को पकड़ ले। वो उसको नागलोक ले जाएगा, वहाँ पर पूरा परिवार उसका रहता है। सांप नागलोक में छोटी बहू को अपनी माँ से मिलवाया और बताया कि वो उसकी बहन है। माँ ने कहा, वो जब तक उसका मन करे रह सकती है। नागलोक में कई छोटे छोटे सांप भी थे। माँ रोज उनको दूध गर्म करती और खूब ठंडा होने पर घंटी बजा देती, तो सारे सांप दूध पी लेते। एक दिन छोटी बहू ने कहा वो सांप को दूध पिलाएगी। उसने दूध गर्म किया और ठंडा किया। दूध ठीक से ठंडा हो भी नहीं पाया था कि उसने घंटी बजा दी। सभी सांप दूध पीने के लिए आ गए। उनकी जीभ जल गई। सभी सांप छोटी बहू को काटना चाहते थे, लेकिन सांप भैया ने कहा, मना कर दिया। सांप ने बहू को तहखाना दिखलाया और सोने के सिक्के, हार और बहुत सा धन दिया और कहने लगे, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ाता हूँ। छोटी बहू अपने घर वापस आई। उसके पास बहुत सारे पैसे और गहने देखकर सभी अचंभित हो गए। ये खबर राजा के पास पहुँची तो उसने अपने सिपाहियों को भेजकर वो हार मंगवा लिया और रानी को दिया। छोटी बहू को हार चले जाने से बहुत दुख हुआ। रानी ने उस हार को जैसे ही पहना वो सांप बन गया। रानी ने उसे उठाकर फेंक दिया। राजा ने छोटी बहू को बुलवाया और पूछा, ये हार उसे कहाँ से मिला? उसने सब कुछ सच्चा बता दिया। उसने बताया, ये हार मेरे भाई ने दिया। और नाग देवता प्रकट हो गए। उन्होंने कहा, ये मेरी बहन है, मैंने ही ये हार दिया है। उस दिन नाग पंचमी थी। सभी लोगों ने नाग देवता को प्रणाम किया। तभी से नाग पंचमी मनाई जाती है। थैंक यू।